रमोजिडाणम् उत्हादि जिणवराणं णमियूणिया वड्यमाण जिणेनाहं धम्म दंसण वेणाणं वोच्छामि पायेवागरणं वोच्छामि पायेवागरणं। पिछले कुछ दिनों से हम सभी लोग प्राकृत व्याकरण सिद्धहम शब्दानुशासन का अध्ययन कर रहे हैं। इस व्याकरण के अंतर्गत हम सभी ने लगभग 131 सूत्रों का अध्ययन कर लिया है और 132वें नंबर का सूत्र आपके समक्ष लिखा हुआ है। निवृत्त वृंदार के वा, निवृत्त वृंदार के वा, अर्थात इस सूत्र का कहना है, यानी इस सूत्र से जो कार्य होता है वो कह रहे हैं कि निवृत्त और वृंदारक शब्द में री का उ हो जाता है। ये री जो स्वर है इसका उ आदेश हो जाता है। कौन कौन से शब्दों में? निवृत्त और वृंदारक, इन दो शब्दों में री का उ आदेश हो जाता है। तो ये दोनों उदाहरण हम देखेंगे यहाँ। निवृत्तम अर्थात ये नपुंसकलिंग का शब्द है, तो उसमें नपुंसकलिंग का सी प्रत्यय लगा हुआ है। अम के स्थान पर माँ आदेश कर देता है 3/25 नंबर का सूत्र, और उस माँ को मोनुस्वारा सूत्र से यानी 1/23 नंबर के सूत्र से माँ का अनुस्वार आदेश हो जाता है। इस प्रकार से ये निवृत्तम बन गया। और जो वा में री लगी हुई है, वा में री लगी हुई, उस री के स्थान पे हमको उ आदेश करना है किस सूत्र से? 132 का प्रयोग करके। तो 1/132 से री का उ आदेश किया तो वा में उ की मात्रा होगी। उसके पश्चात वा का लोप करेंगे 1/177 नंबर के सूत्र से। तो वा का लोप करने से यहाँ उसका स्वर उ शेष बचेगा, यानी निर्वृत्तम का निवृत्तम शब्द प्राकृत सिद्ध हो जाता है। निवृत्तम का निवृत्तम, ठीक है। अर्थात इस सूत्र का प्रयोग करके हमने उस रे स्वर के स्थान पर उ ह्रस्व उ स्वर आदेश किया है। ऐसा इस उदाहरण में कहा। दूसरा उदाहरण दिया वृंदारिकः। वृंदारिकः अर्थात उसकी प्राकृत बनेगी वुंदारया, पहला रूप, और दूसरा रूप वंदारया। यदि हम इस सूत्र का 132 नंबर के सूत्र का प्रयोग करेंगे तो वुंदारया रूप प्राप्त होगा, और यदि इस सूत्र के अलावा यदि अन्य सूत्रों से बनाएंगे तो वंदारया रूप प्राप्त होगा। अब इसमें देखिए हम कौन सी विभक्ति लगी हुई है। ये प्रथमा बहुवचन का शब्द है, अर्थात जस प्रत्यय इसमें लगा हुआ है। तो यहाँ मूल शब्द लिखा वृंदारक, वृंदारक धन जस, जस अर्थात प्रथमा बहुवचन को जस कहा जाता है। तो सूत्र है हमारे पास तीसरे अध्याय का चौथे नंबर का सूत्र, जस ससोर लुक, अर्थात जस और सस दोनों के लिए एक साथ है ये सूत्र। जस और सस दोनों प्रत्ययों की प्राप्ति भी होती है, और प्राप्त होने के बाद लुक, लुक यानी लोप हो जाता है इस सूत्र से, यानी जस को प्राप्त किया और लोप किया। प्राप्त करने के लिए हमने ये लिखा यहाँ, और लोप कर देंगे तो इसको नहीं लिखा है। और अगले सूत्र में इसके बाद अगले स्टेप क्या होगा? 3/12 नंबर का सूत्र लगाया है, जस सस घसी तो दो द्वामी दीर्घ, अर्थात इतनी विभक्तियों में जस यानी प्रथमा बहुवचन, सस यानी द्वितीय बहुवचन, घस यानी षष्ठी एक वचन, पंचमी एक वचन, और इसी के लिए प्रत्यय है तो दो, और द्वामी अर्थात षष्ठी बहुवचन, दीर्घ, उनमें प्रत्यय से पहले वाला स्वर दीर्घ हो जाता है। जहां ये प्रत्यय जुड़ते हैं उससे पूर्व का जो मूल शब्द है उसका अंतिम व्यंजन में जो स्वर है वो दीर्घ हो जाता है, यानी ह्रस्व आ है तो इसके स्थान पर दीर्घ आ आदेश हो जाएगा, यानी ह्रस्व का दीर्घ आ हो गया। फिर वृंदारक शब्द है, इसके जो काम में ह्रस्व आ है उसको दीर्घ हो जाएगा, ये दीर्घ हो गया वृंदारक का, और ये जस का तो लोप हो गया। ऊपर वाले 3/4 नंबर के सूत्र से प्राप्त भी किया और लोप भी किया, इसलिए यहाँ नहीं लिखा है। और वृंदारका शब्द को बनाएंगे काका लोप के 1/177 नंबर के सूत्र से, यहाँ आ शेष बचा, और अवर्णीय श्रुति सूत्र का प्रयोग करके 1/180 नंबर से आका यह आदेश कर दिया कि वृंदारया, और इस वृंदारया में जो री है आगे स्वर लगा हुआ है वा में
उस री के स्थान पर ऊ का आदेश करेंगे इस 132 नंबर सूत्र का प्रयोग करके। अर्थात एक बार 132 से री का ऊ किया तो वुंदारया, ये पहला रूप प्राप्त होगा, पहला रूप वुंदारया। और यदि हम उस री के स्थान पर ऊ आदेश ना करें, उसके स्थान पर एक बार 126 नंबर का सूत्र जो कल हमने पढ़ा था रितोत, उस सूत्र से री के स्थान पर अ आदेश कर दें हृस्व आ, तो वंदारया रूप प्राप्त होगा। यहाँ री के स्थान पर, इस री के स्थान पर अ आदेश की दिया तो ये वंदारया रूप प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से दोनों उदाहरण इस सूत्र के 132 नंबर सूत्र के पूर्ण हुए। अगला सूत्र लिखा हमने सूत्र नंबर 133। सूत्र है वृषवे वा वा, वृषवे वा वा, अर्थात वृषभ शब्द में विकल्प से क्या होता है, यहाँ पर पूरे वी के स्थान पर ऊ आदेश हो जाता है। ऊपर वाले सूत्र में अकेले री स्वर के स्थान पर ऊ आदेश कर रहे थे, लेकिन इस सूत्र में, इस सूत्र से वृषभ शब्द के लिए स्पेशल है, यानी स्वर और व्यंजन सहित जो शब्द है यानी व्री, उसके स्थान पर ऊ आदेश कर देंगे। तो यहाँ वृषवाह का हमने सबसे पहले यहाँ विभक्ति लगाई, यानी अतः शेडो पुल्लिंग का कारांत प्रत्यय का सी प्रत्यय लगाया और उसका ओ आदेश होता है, तो यहाँ वृषभ हो गया। और सशोषः इस सूत्र का प्रयोग करके, एक बार 260 नंबर के सूत्र का प्रयोग करके यहाँ हमने क्या किया, शाका मूर्धन्य शाका दंत सा आदेश कर दिया। ठीक है, और खागा थादा भाम एक बार 187 नंबर के सूत्र से भाखा हा आदेश कर दिया। और वा में जो री है उसके स्थान पर यदि हम इसी सूत्र का प्रयोग करें, एक बार 133 नंबर के सूत्र का प्रयोग करें तो व्री के स्थान पर उ आदेश करेंगे। तो पूरे इस व्री के स्थान पर उ आदेश किया तो उसहो रूप प्राप्त हुआ, नहीं पहला जो रूप है इसका वो प्राप्त होगा। इसके दो रूप प्राप्त होते हैं, यहाँ उसहो शब्द लिखा जाएगा। उसहो रूप पहला वाला प्राप्त होता है। और यदि हम इस री के स्थान पर आ आदेश कर दें, अर्थात ऊपर वाले सूत्र से एक बार 126 नंबर का जो कल पढ़ा था उस सूत्र से, तो री के स्थान पर आ आदेश किया तो वसहो, इसमें आ आदेश किया तो वसहो अर्थात दूसरा रूप प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से ये 132 नंबर के सूत्र तक हमने, 33 नंबर के सूत्र तक हमने इस व्याकरण का अध्ययन किया है। आगे हम अगला सूत्र देखेंगे 134 नंबर का। सूत्र नंबर 134, गौणान्त्यस्य, ये सूत्र है। इस सूत्र से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि गौण रूप में यदि कोई संयुक्त शब्द है, यदि संयुक्त शब्द है और उसमें दो शब्द जुड़े हुए हैं, तो उनमें जो गौण है उसमें यदि रिकारांत है, मतलब री स्वर अंत में लगा हुआ है, तो वहां री का उ हो जाता है। अंत में या पहले भी लगा होना चाहिए, री होना चाहिए, री हो तो इसका उ आदेश हो जाता है। जैसे उदाहरण दिया यहाँ मात्र मंडलम, री का उ आदेश। मात्र मंडलम, ठीक है, यहाँ ये संयुक्त कहलाएगा, मतलब समासात्मक पद है, समास रूप है।
तो यहाँ मातृ शब्द जो है इसमें जो री लगी हुई है इसके स्थान पर उ आदेश इस सूत्र के माध्यम से हो जाएगा। तो इसकी प्राकृत बनाएंगे माँ का अनुस्वार 3/25 और 1/23 नंबर के सूत्र से माँ का अनुस्वार आदेश कर देंगे। ये मातृ शब्द ऐसी लिखा और मंडलम में अनुस्वार हो जाएगा। ठीक है, और ये पूरा प्राकृत का ही शब्द बन चुका है मंडलम, है ना। इसकी प्राकृत में लिखी ऊपर प्राकृत लिखते हैं माऊ मंडलम। माऊ मंडलम। अब यहाँ हमें ये ता में जो री है इसके स्थान पर उ आदेश करना है ना। किससे? 1/134 नंबर के सूत्र से री के स्थान पर उ आदेश किया। तो ये हो जाएगा मातु मंडलम। ता का लोप कर दिया 1/177 नंबर के सूत्र से, बचा माऊ मंडलम। ये रूप सिद्ध हुआ। उसी तरह से इसके और भी उदाहरण है, यानी मातृ पितृ शब्द किसी शब्द में आगे आते हैं तो उसके अनुसार अपन उनको हल कर सकते हैं। जैसे अगला उदाहरण है पितृग्रहम। पितृग्रहम, इसकी प्राकृत बनेगी प्यूहरम। अब यहाँ देखिए दो शब्दों में री स्वर लगा हुआ है, ता में भी है और गा में भी है, लेकिन हमने ऊपर क्या कह दिया? गौणांत या सैनी गौण जो हो, अर्थात इसमें पितृग्रह ये समास है, पिता का घर इसका अर्थ है। तो घर जो है वो मुख्य है और पिता जो है वो गौण है, अर्थात गौण शब्द यहाँ पितृ कहलाएगा। उस पितृ में री के स्थान पर उ आदेश होगा। ठीक है, और गृहम शब्द के स्थान पर हर आदेश हो जाता है। इसको भी हम देखेंगे अभी कैसे हुआ, है ना। सूत्र है 2/144 नंबर का, गृहस्य घरो पतौ। अर्थात गृह के स्थान पर घर आदेश हो जाता है। यहाँ सबसे पहले तो हमें इसका अनुस्वार करना था, वही 3/25 और 1/23 से माँ का अनुस्वार कर दिया और इसको इस तरीके से लिखा। फिर प्रत्यय और ये ग्रहम के स्थान पे घर आदेश कर दिए तो घरम हो गया। तो घा का हा होता है खागा ठादा वहां, 1/187 नंबर सूत्र से घा का स्थान पे हा आदेश कर देंगे। ये हो जाएगा पितृ हरम। और जो ता में री है उस री के स्थान पर वो आदेश कर देंगे। दोनों सूत्रों का प्रयोग करके ता का लोप कर देंगे, क्या बन जाएगा? प्यू हरम। प्यू हरम। अगला उदाहरण देखेंगे तीसरे नंबर का, मातृ स्वसा। इसकी प्राकृत बनेगी माउसिया। मातृ के स्थान पर माऊ होगा, ये तो हमें समझ में आ गया ऊपर वाले शब्द से। यहाँ री का ऊ किया है और ता का लोप कर दिया तो मातृ के स्थान पर माऊ हो गया। ठीक है, इतना तो कर दिया। अब जो स्वसा है जो शब्द, इसके स्थान पर सिया आदेश होता है। 2/142 नंबर का सूत्र है। मातृ पितृ स्वसु स्वश्री सिया छौ।
यानी मातृ पितृ इन के आगे यदि सस्त्री शब्द लगा हो तो सिया उसका आदेश हो जाता है, अर्थात सस्त्री का क्या आदेश हो गया, ये सस्त्री का ही ये स्वसा शब्द लिखा हुआ है, अर्थात ये पूरे स्वसा शब्द के स्थान पर सिया आदेश हो गया। ये माउसिया रूप प्राप्त हो गया। इसी तरह से पितृ में स्वसा शब्द जोड़ दो, प्यूसिया बन जाएगा। ये उदाहरण भी दिया हुआ है इसमें। इस तरह से पितृवनम, पितृवनम वही 3/25 और 1/23 से माँ का अनुस्वार कर दिया, और यहाँ पितृ के स्थान पे क्या हो जाएगा, पीयू। ऊपर जो अपन ने किया है पितृ का पीयू, ये इस रूप से यहाँ अपन पीयू किया और इसका अनुस्वार किया। नोड़हा सूत्र का प्रयोग करके ना का णा कर दिया। 1/228 नंबर का सूत्र है ना का णा आदेश। पीयू बड़म। इसी तरह से और भी इससे 2-3 उदाहरण दिए हुए हैं, आप लोग अभ्यास कीजिएगा। 4 उदाहरण हमने यहाँ देख लिए हैं। आगे हम अगला सूत्र देखते हैं। सूत्र नंबर 135। सूत्र है अगला, मातृद्वा। मातृद्वा, इस सूत्र में जो मातृ शब्द आएगा उस मातृ शब्द में री का ई विकल्प से होता है। री का ई विकल्प से होता है, यानी कभी होगा कभी नहीं भी होगा। तो इसके उदाहरण हम देखेंगे। री के मतलब री के स्थान पे ई आदेश करना है। मतलब ऊपर वाले सूत्र में तो वही मातृ शब्द में री के स्थान पे उ आदेश कर रहे थे, मातृ का माऊ बन रहा था। लेकिन यहाँ इस सूत्र में कह रहे हैं कि विकल्प से री आदेश होगा, अर्थात मातृ के स्थान पे माई बनेगा। मातृ गृहम, माई हरम या माऊ हरम। पिछले वाले सूत्र का प्रयोग करेंगे तो माऊ हरम बनेगा, और इस सूत्र का प्रयोग करेंगे तो माई हरम बनेगा। ठीक है, 3/25 और 1/23 नंबर के सूत्र से अपने को माँ का अनुस्वार करना है। गृह का लिए अभी बताया था, घर आदेश कर हो जाता है 2/144 नंबर के सूत्र से। गृह के स्थान पे घर आदेश हो जाता है। गृह यानी घर, ये हम सभी जानते हैं। गृह शब्द जो है वो संस्कृत का है और घर शब्द प्राकृत का है, जो अभी तक शायद हमें नहीं पता होगा। हम घर हिंदी का शब्द मान लेते हैं या समझ लेते हैं, लेकिन ये वास्तव में प्राकृत का शब्द है घर। तो यहाँ गृह के स्थान पर घर आदेश किया। फिर वही 1/187 नंबर के सूत्र का प्रयोग किया, घ के स्थान पे हा आदेश कर देंगे। ता में जो री है, पहले हम ता का लोप कर देते हैं। 1/177 नंबर के सूत्र से ता का लोप। क्या बचा, माँ, और ये री स्वर बचेगा, धन हरम। ठीक है, अब इस री स्वर के स्थान पर यदि हम 1/135 नंबर के सूत्र का प्रयोग करेंगे तो ई आदेश कर देंगे। यानी 1/135 से री के स्थान पर ई आदेश किया
ये क्या बन जाएगा? मा ई हरम, ऐसे ही रहेगा, माई हरम। और यदि इसी शब्द के स्थान पर पूर्व पूर्व वाला 134 नंबर का सूत्र प्रयोग करें, तो री के स्थान पर उ आदेश किया जाए, तो माऊ हरम, ये प्राकृत प्राप्त हो गया। इसी तरह से एक उदाहरण और दिया है इसमें, मातृणाम। जो माता शब्द है, मातृ शब्द है, उसकी जो विभक्ति रूप बनते हैं, तो उसमें ये सृष्टि बहुवचन का रूप प्राप्त होता है, मातृनाम। अर्थात मातृनाम का प्राकृत बनेगी माइनम। यहाँ हम लिखेंगे मातृ प्लस, इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? राम। राम मतलब षष्ठी बहुवचन, जिसको हम आम कहते हैं। जिसको आम कहते हैं, व्याकरण की भाषा में आम प्रत्यय लगा हुआ है। संस्कृत में वो नाम हो जाता है आम प्रत्यय के स्थान पर, लेकिन यहाँ प्राकृत में आम के स्थान पर कुछ दूसरा आदेश होगा, इसलिए इसको आम ही लिखा। अब सूत्र नंबर हम लगाएंगे 3 व 6 नंबर का, ता आमोरणा। ये सूत्र कह रहा है ता विभक्ति में और आम विभक्ति में णा आदेश हो जाता है, तो इससे हमें आम के स्थान पर णा आदेश करना है। इसके पास जब ये सूत्र लगता है तो इसके साथ एक सूत्र और लगाना पड़ता है, ये दोनों का जोड़ा है, युगल है, अर्थात इस विभक्ति के साथ में एक सूत्र और, 3 व 14 नंबर का सूत्र है, 3 व 12 नंबर का सूत्र है। जब ये पूर्व में लिखा था सूत्र में, जस तस घसी तो दो द्वामी दीर्घा, उस सूत्र से जो स्वर है वो दीर्घ हो जाएगा, अर्थात ह्रस्व ई के स्थान पर दीर्घ ई आदेश हो जाएगा। ये दो काम एक साथ किए जाएंगे। यहाँ लिखा मातृ प्लस ण आदेश किया। अब इससे पहले वाले मतलब णा के पहले जो मूल शब्द है उसका जो स्वर है उसमें दीर्घ ई आदेश होगा, ई के स्थान पे दीर्घ ई। तो अभी अपन इससे पहले एक काम करना अपने बाकी है, कि में जो री लगी हुई है उसके स्थान पे री ई आदेश करना, यानी 1/135 नंबर के सूत्र का प्रयोग किया। यहाँ क्या हो जाएगा? ई आदेश किया, फिर ताका लोप कर दिया, ये 1/177 नंबर के सूत्र से, तो माई धन णा। अब ये वाला 3 व 12 नंबर का सूत्र लगाएंगे, ह्रस्व ई के स्थान पे दीर्घ ई कर देंगे, निर्णा से पहले वाले उसमें, तो उसमें कोई व्यंजन है ही नहीं, स्वर ही लिखा है अकेला ई, दीर्घ ई और उस णा को जोड़ दिया, मायन। ठीक है। उसके पश्चात 1/27 नंबर का सूत्र लगेगा, जो हम पूर्व में पढ़ चुके हैं, कत्वा स्यो देर्ण सोरवा। इस सूत्र से जिन जिन जगह णा का आदेश हुआ है, कत्वा प्रत्यय में या ये आम प्रत्यय में, उन सब जगह णा अनुस्वार का आगम हो जाता है णा पर। इससे क्या हुआ? अनुस्वार का आगम किस पे किया? णा पे, अंतिम व्यंजन जो णा है उस पर आगम हुआ, ये क्या बन गया? माइणम। और ये रूप अपना सिद्ध हुआ, मातृनाम का माइणम। अगला सूत्र देखेंगे 136 नंबर।
136। उदु दोन ऋषि। ये सूत्र कह रहा है मृषा शब्द में जो री है उसके स्थान पर उ आदेश हो जाता है, अथवा दीर्घ उ, और अथवा ओ भी आदेश होता है। तो तीनों चीजें रस्व उ भी, दीर्घ उ भी और ओ तीनों आदेश हो जाते हैं री के स्थान पर। रस्व उ, दीर्घ उ और ओ तीनों आदेश हो जाते हैं विकल्प से। ठीक है, इसका एक उदाहरण देखेंगे अपन। मृषा, प्राकृत बनेगी मूसा, मूसा और मोसा। तीन रूप प्राप्त होंगे, तीन आदेश होंगे तो तीन रूप प्राप्त होंगे। देखो ससा सा से, ससो सा से मूर्धन्य सा के स्थान पर दंत सा आदेश किया, और यही 1/136 नंबर के सूत्र से जी के स्थान पर तीनों उ, उ और ओ तीनों चीज आदेश कर दी। तो यहाँ हो जाएगा ये ससुर सहा सूत्र से दंत सा कर दिया। पश्चात माँ में जो री लगी हुई है उसके स्थान पे सबसे पहले हमने उ आदेश किया तो ये बना मुसा। अगली बार दीर्घ उ आदेश किया तो बना मूसा, और उसके बाद ओ आदेश किया तो बना मोसा। तीनों रूप प्राप्त हो गए। इसका एक उदाहरण ये है और दूसरा उदाहरण है मृषावाद। इसका प्राकृत भी बिल्कुल इसी तरह से मूसा वाओ, मूसा वाओ और मोसा वाओ, ये तीनों रूप प्राप्त होंगे। तो मूसा, मूसा, मोसा ये तो अपन बना ही चुके हैं ऊपर वाले उदाहरण में। अब सिर्फ अपन को बाद का बनाना है। इसको तो ये तीनों आदेश करना आपको आ गए। बाद यहाँ विसर्ग का ओ किया, और 1/177 नंबर के सूत्र से दा का लोप कर दिया। क्या बन जाएगा? विसर्ग का ओ किया तो बादो बना, दा का लोप कर दिया तो बाओ। अब ये तीनों रूपों में बाओ बाओ जोड़ दो तो मुसा बाओ, मूसा बाओ, मोसा बाओ रूप अपन को प्राप्त हो जाएंगे। इस तरह से ये सूत्र पूर्ण हुआ। अगला सूत्र देखेंगे हम। सूत्र नंबर 137। इदुतौ वृष्ट, वृष्टि, पृथक, मृदंग, नत्र के। ये सूत्र है। इतने शब्दों में यानी वृष्ट शब्द में, वृष्टि शब्द में, पृथक शब्द में, मृदंग शब्द में और नपुंसक शब्द में री का ई और उ क्रम से होता है।
क्या आदेश होगा री का? ई और उ। ह्रस्व ई और ह्रस्व उ सम से आदेश होता है, यानी सभी के दो दो रूप बनेंगे। तो वृष्ट शब्द बनाएंगे अपन सबसे पहले। वृष्ट, इसकी प्राकृत बनेगी विट्ठो या बुट्ठो। यहाँ जो संयुक्त व्यंजन है उसके स्थान पर ठा आदेश हो जाएगा। 2/34 नंबर का सूत्र का कल हमने प्रयोग किया था। ष्टस्या नुष्टेष्टा संदृष्टे, उस सूत्र से ये संयुक्त व्यंजन जो है इष्ट के स्थान पर ठा आदेश कर दिया। और 2/89 अर्थात अनादव शेषा देशी और द्वितीय सूत्र से ठा का द्वित्व कर दिया। लेकिन ये टवर का द्वितीय वर्ण है, अर्थात इसका द्वित्व अपने से पूर्व वाले के साथ बनाएगा। तो यहाँ 2/90 नंबर का सूत्र भी लगाएंगे और पहले वाले ठा के स्थान पर टा आदेश कर देंगे। यहाँ ये विसर्ग है, तो इससे पहले अपन को 1/37 नंबर का सूत्र भी लगाना होगा। विसर्ग के स्थान पर ओ आदेश कर। वृष्टो, वृठो, द्वित्व किया, वृठो, पहले वाले ठा के स्थान पर टा आदेश कर दिया, वृठो। इतना रूप हमने बना लिया। अब इस सूत्र का प्रयोग करेंगे 1/137 नंबर का। तो इस सूत्र से ई के स्थान पर ई और ओ, ई और उ दोनों आदेश करेंगे। यदि ई आदेश करते हैं तो बन जाएगा बिट्ठो, और यदि उ आदेश करते हैं तो बन जाएगा बुट्ठो। ठीक है। इसी तरह से वृष्टि के अनुसार ही वृष्टि शब्द का भी बनाया जा सकता है, दोनों एक जैसे हैं। अच्छा, आप बना करके देख लेना। अगला उदाहरण देखते हैं पृथक। इसका पृथक शब्द मूल में ऐसे लिखा जाता है। ये इसकी प्राकृत बनेगी पिहम और पुहम, दो रूप प्राकृत का। जो हलंत वाला है इस का हम लोप कर देंगे 1/11 नंबर के सूत्र से अंत व्यंजन से। उस सूत्र से का लोप किया तो बना बचा यहाँ पृथ शब्द। और था का हा आदेश हो जाता है 1/187 नंबर से था का हा किया, खागा थादा भाम सूत्र से। पा में जो री है उसके स्थान पर ई और उ दोनों इस 137 नंबर के सूत्र से अपन आदेश करेंगे तो क्या क्या बन जाएगा? पिहम और पुहम, दो रूप प्राप्त हो जाएंगे। अगला उदाहरण है मृदंग। जिसकी प्राकृत बनेगी मेंगो या मोएंगो। इस शब्द को आप बना के देखिए, ये आपके लिए होमवर्क है। इसके बाद वाला जो शब्द है उस शब्द को बना रहे हैं, नप्त्रिकः। इसकी प्राकृत बनेगी नत्तियो या नत्तुओ। ठीक है। विसर्ग का वो करेंगे 1/37 नंबर का सूत्र का प्रयोग करके, तो यहाँ क्या बन जाएगा? नप्त्रिकः को। का लोप कर देंगे 1/177 नंबर सूत्र का प्रयोग करके। ये ओ शेष बचेगा। अब जो ता में री है इससे पहले इस संयुक्त व्यंजन है, तो संयुक्त व्यंजन में अपन क्या करेंगे? पा का लोप कर देंगे
तो जो शेष बचेगा नहीं ता, उसका द्वित्व हो जाएगा। पा का लोप 2/77 नंबर के सूत्र से संयुक्त पा का लोप किया, और 2/89 नंबर सूत्र से ता का द्वित्व कर देंगे। यहाँ से पा का लोप कर दिया है, यहाँ ता का द्वित्व कर दिया। अब जो ता में री लगी हुई है, इसके स्थान पे यही 137 नंबर के सूत्र का प्रयोग किया। पहले ई आदेश किया और उसके बाद उ आदेश किया। जब ई आदेश करेंगे तो नत्तियो रूप प्राप्त होगा, और जब उ आदेश करेंगे तो नत्तुओ ये रूप प्राप्त होगा। ठीक है, अर्थात ये प्राकृत नप्तिकः शब्द का नत्तियो नत्तुओ रूप प्राप्त हो जाता है, अर्थात सिद्ध होता है। इस प्रकार से ये सूत्र पूर्ण होगा। अगला सूत्र, अगला सूत्र है 138 नंबर का, वा बृहस्पतौ। प्रारंभ में लिख दिया वा, बृहस्पतौ, यानी बृहस्पति शब्द में री का ई और उ दोनों विकल्प से होते हैं। ई और उ, इससे पहले जो सूत्र चल रहे थे उनमें एक एक स्वर आदेश कर रहे थे। री के स्थान पे या तो ई आदेश होगा या री के स्थान पे उ आदेश होगा। अब जिन वैसे सूत्र चल रहे हैं जिनमें री के स्थान पर दो दो स्वरों का आदेश हो सकता है विकल्प से, तो यहाँ बृहस्पति शब्द को बनाएंगे अपन। बृहस्पति शब्द के कई रूप बनते हैं। बृहस्पति पहला रूप बनेगा व्यफई, दूसरा बोअफई, तीसरा बहफई। ठीक है, ये विभक्ति को अपन रिमूव करेंगे, और ये एकारांत शब्द है इसलिए दीर्घ हो जाएगी। 3/19 नंबर के सूत्र से अकली बेसऊ रस्व ई का दीर्घ ई हो जाएगा, तो यहाँ बनेगा बृहस्पति। ता का लोप कर देंगे, कावा चाजा तादा पायावाम प्राया लोप सूत्र से। ये दीर्घ ई शेष बचेगी। अब जो इस्प है संयुक्त व्यंजन, उसके स्थान पे फ आदेश हो जाता है। सूत्र नंबर 2/53। इस्प इस्पयो फह, इससे ये जो आधा सा और पा है इसके स्थान पर फा आदेश कर दिया। जो आदेश होता है वो हम जानते हैं, उसको दुष्ट किया जाता है 2/89 नंबर से। तो फा को द्वित्व करेंगे, लेकिन फा पवर्ग का दूसरा व्यंजन है, अर्थात वो द्वित्व अपने से पूर्व वाले के साथ बनाएगा नहीं। 2/90 का प्रयोग भी करेंगे और फा के स्थान पर, पहले वाले फा के स्थान पर पा आदेश कर देंगे। इसका द्वित्व किया, पहले वाले फा के स्थान पर अपन को पा आदेश करना है। देखिए, जो हम बृहस्पति शब्द को बना रहे थे पुनः एक बार देख लेंगे। यहाँ ती के आगे जो विभक्ति लगी हुई है
यानी विसर्ग उस विभक्ति को चाहेंगे 3/19 नंबर के सूत्र से अकलिवे सऊ, इससे ई को दीर्घ ई कर दिया जाएगा। यहाँ दीर्घ ई हो गया। इसके बाद 1/177 नंबर सूत्र को लगाया तो जिससे ता का लोप किया तो वृषपाई, ठीक है, तालोप हो गया तो स्वर ई शेष बचा। अब यहाँ जो इस है संयुक्त व्यंजन, इसके स्थान पर फा आदेश हो जाएगा। 2/53 नंबर के सूत्र से इसका स्थान पर फा आदेश कर दिया, तो यहाँ लिखा अपन ने फा। अब जो फा है आदेश हुआ है, अर्थात इसको द्वित्व किया जाएगा। 2/89 नंबर के सूत्र से फा को द्वित्व किया, और ये फा पवर्ग का द्वितीय अक्षर है, इसलिए ये संयुक्त अपने से पूर्व वाले के साथ बनाएगा। तो 2/90 द्वितीय तुर्य ऊपरी पूर्व उस सूत्र का प्रयोग करके पहले वाले फा के स्थान पर फा आदेश कर देंगे। यहाँ पहले वाले ये दो द्वित्व किया और यहाँ पहले वाले के स्थान पर फा आदेश कर दिया। उसके पश्चात हम इस 138 नंबर सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो री के स्थान पर दो आदेश कहे हैं, ई और उ, ह्रस्व ई और ह्रस्व उ, दोनों आदेश किया। री के स्थान पे ई आदेश किया तो विह फई पहला रूप प्राप्त हुआ। दूसरा आदेश उ किया तो बुह फई फिर दूसरा रूप प्राप्त हुआ। और यदि हम तो सूत्र का प्रयोग करें 1/126 नंबर का सूत्र, जिसमें री के स्थान पे आ ह्रस्व आ आदेश हो जाता है, तो यहाँ वह फई ये रूप भी प्राप्त होता है, अर्थात तीसरा रूप ये कहलाएगा। तो इस तरह से ये सूत्र पूर्ण हुआ। उसके पश्चात अब हम अगला सूत्र देखेंगे, सूत्र नंबर 139, इदे दोद वृंते। इदे दोद वृंते, इस सूत्र में कह रहे हैं कि वृंत शब्द में, वृंत शब्द ये वृंत लिखा हुआ है, वृंत शब्द में री का ई भी होता है, ए भी होता है और ओ भी होता है, विकल्प से और क्रम से, यानी तीनों हो सकते हैं। ई ए ओ, ई ह्रस्व है, ए और ओ ये दीर्घ, ई ए ओ ये दोनों तीनों स्वर आदेश हो सकते हैं। तो हम वृंतम शब्द का बनाएंगे प्राकृत। वृंतम की प्राकृत बनती है विंटम या वेंटम या बोंटम। ये तीन रूप तीनों स्वरों को आदेश करने पर ही बनेंगे। अब यहाँ 3/25 और 1/23 नंबर के सूत्र के प्रयोग करके हम माँ का अनुस्वार कर देंगे। ये वृंतम। जो संयुक्त व्यंजन है आधन और ता, इसके स्थान पे आधरण और टा आदेश हो जाता है। सूत्र नंबर 2/31 जो इसी शब्द के लिए है, वृंतेन्तः। यदि ये आधा ना और ता के स्थान पे आधा ना और टा ये आदेश हो जाता है, तो इसको अपन यहाँ रख देंगे वृंटम। अब क्रमशः ये तीनों आदेश कर देंगे जो 139 नंबर के सूत्र में कहे हैं। री के स्थान पे पहले ई, उसके बाद ए, उसके बाद ओ। यदि हमने ई आदेश किया तो बेंटम प्राप्त हुआ, यदि हमने ए आदेश किया तो बेंटम प्राप्त होगा, यदि हम ओ आदेश करेंगे तो बोंटम रूप रूप प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से ये सूत्र भी यहाँ पूर्ण होता है। अगला सूत्र देखें, सूत्र नंबर 140, री केवलस्य, इसका हमने कल प्रयोग किया था। री केवलस्य अर्थात री के स्थान पर ये री स्वर, इसके स्थान पर ये री आदेश हो जाता है, यानी स्वर व्यंजन सहित जो री है, र पे छोटी की मात्रा, ये स्वर व्यंजन सहित है, इसका आदेश हो जाता है री स्वर के स्थान पर। तो उदाहरण देखेंगे अपन, जैसे रिद्धि शब्द को कल हमने बनाया था, रिद्धि का रिद्धि, अर्थात आज दूसरा उदाहरण देखते हैं, रिक्शा। रिद्धि भी बन सकती है।
रिक्शा, इसकी प्राकृत बनेगी रिक्षु। पुल्लिंग का शब्द है, इसलिए अथा से सूत्र का प्रयोग करेंगे और विभक्ति सी विभक्ति का ओ प्रत्यय लगाएंगे 3/2 से। छ जो संयुक्त व्यंजन है उसके स्थान पर चवर का छ ये आदेश हो जाता है। इस सूत्र से सूत्र का प्रयोग करेंगे हम 2/19 नंबर का। इसी शब्द के लिए स्पेशल सूत्र है रिक्शेवा, उस सूत्र का प्रयोग करेंगे 2/19। रिक्शेवा यानी रिक्श शब्द में विकल्प से छ के स्थान पर ये छ आदेश हो जाता है। जो आदेश होगा उसको अपन द्वित्व करेंगे, अर्थात 2/89 नंबर से ये छ का द्वित्व होगा। लेकिन ये चवर का द्वितीय व्यंजन है, इसलिए ये द्वित्व अपने से पूर्व वाले के साथ बनाएगा, यानी पहले वाले छ के स्थान पर च आदेश हो जाएगा। रिच्छु। अब यहाँ रे के स्थान पर ये री आदेश कर देंगे 140 नंबर सूत्र का प्रयोग करके, है ना। एक वाय 140 से री स्वर के स्थान पर ये री स्वर व्यंजन सहित इसको आदेश कर देंगे, तो यहाँ बन जाएगा रिच्छु। रिक्शा का रिक्षु। इस तरह से ये सूत्र पूर्ण हुआ और हम अगले सूत्र पर पढ़ेंगे, सूत्र नंबर 141। सूत्र है ऋण, ऋण चर विषवत वृषो। अर्थात इसमें कुछ सूत्र शब्द जुड़े हुए हैं। ऋण शब्द है, फिर ऋजु शब्द है, फिर ऋषभ शब्द है और ऋतु शब्द है। इन सभी शब्दों में और ऋषि भी शब्द है, ऋषि, अर्थात इन्हीं सब शब्दों में री के स्थान पर ये ही री आदेश हो जाता है विकल्प से, सभी में विकल्प से। तो सबसे पहले हम ऋण शब्द का बनाएंगे ऋणम। प्राकृत बनेगी इसकी ऋणम या अणम। दो रूप प्राप्त होंगे क्योंकि विकल्प से कह दिया है, विकल्प यानी दो रूप बनेंगे। तो 3/25 और 1/23 नंबर के सूत्र से माँ का अनुस्वार किया। ठीक है, री के स्थान पर ये री आदेश कर दिया सूत्र 141 का प्रयोग करके, ये अलग से सूत्र दिखेगा। ठीक है, इस सूत्र का प्रयोग करके ये हमने री के स्थान पर री आदेश किया, ये बन जाएगा रीणम। यदि इस री के स्थान पे आ आदेश कर दें 1/126 नंबर सूत्र तो उस सूत्र का प्रयोग करें तो उससे री का आ कर देंगे, तो उससे हमें दूसरा रूप प्राप्त हो जाएगा अणम। अणम के बाद दूसरा रूप अणम। ठीक है, इसी तरह से ऋजु शब्द है, ऋजुकार बनेगा ऋजु। इसकी प्राकृत बनेगी ऋजु या उज्जू। ठीक है, पुकारांत शब्द है, इसलिए इसकी विभक्ति हटाने पे ये दीर्घ हो जाएगा 3/19 नंबर के सूत्र से ह्रस्व उ का दीर्घ उ।
जिसे हमने दीर्घ किया है उस जा को द्वित्व किया जाएगा, क्योंकि उसमें कुछ परिवर्तन हुआ है, नहीं कुछ आदेश हुआ है, अर्थात वहां रस उ का दीर्घ उ आदेश हुआ है, तो 2/89 नंबर से उस जा को द्वित्व कर देंगे। रिज्जू। अब यदि हम यही 141 नंबर सूत्र का प्रयोग करें, इस री के स्थान पर री आदेश कर दें तो बन जाएगा रिज्जू। ठीक है। और यदि जो अभी अपन पूर्व में 131 नंबर का सूत्र कल पढ़ा था, उदित प्रादौ, अर्थात उससे डी के स्थान पर उ आदेश करें, 1/131 नंबर के सूत्र से री के स्थान पर उ, तो यहाँ क्या हो जाएगा, री के स्थान पर उ लिख दिया, उज्जू। उज्जू रूप प्राप्त करें, पहला ये रिज्जू, दूसरा उज्जू। इसी तरह से ऋषभ, ऋषभ शब्द का कल हमने बनाया था, उससे हो है ना, आज भी बनाया था उससे हो, और ऋषभ हो, अर्थात यहाँ उस री के स्थान पर री आदेश कर देंगे, ये वाला री, तो क्या हो जाएगा, ऋषभ हो। बना सकते हैं आप, बना करके देखिए। इसी तरह से ऋतु शब्द है, ऋतु का भी रु और उ दोनों बनेंगे, कल हमने बनाया था उ, है ना। एक और उदाहरण देखते हैं हम, ऋषि। इसकी प्राकृत बनेगी ऋषि और इसी। यही अकलीबे सऊ सूत्र लगाया, जिससे रस ई के स्थान पर दीर्घ ई हो जाती है विभक्ति हटाने में, क्योंकि ये सूत्र अकारांत और इकारांत दोनों शब्दों के लिए प्रयोग होता है, इसलिए हो गया ऋषि। ससो सहा सूत्र का प्रयोग किया, तो मूर्धन्य सा के स्थान पर दंत सा का आदेश कर दिया। री के स्थान पर ये ऋण जर विषवत विषव, इस सूत्र 141 नंबर के सूत्र का प्रयोग किया, तो री के स्थान पर री आदेश कर दिए, तो हो जाएगा ऋषि। और यदि इस सूत्र का प्रयोग ना करके हम कल जो हमने एक सूत्र पढ़ा था, कौन सा, इत कृपादौ, 128 नंबर का सूत्र, उस सूत्र का प्रयोग करें, 1/128 नंबर का सूत्र, इसके स्थान री के स्थान पर उससे ई आदेश कर देंगे। यहाँ दिखाई नहीं दे रहा, नीचे लिख देते हैं। री के स्थान पर ई आदेश कर देंगे, तो यहाँ पर इस री के स्थान पे, इसके स्थान पे ई आदेश किया, तो इसी ये रूप प्राप्त। इस तरह से ये शब्द की सिद्धि भी पूर्ण हुई और ये सूत्र भी पूर्ण होता है। अगला सूत्र देखेंगे हम। अगला सूत्र है 142 नंबर का। दृश्य क्विप तक सकहा। इस सूत्र में कह रहे हैं कि यदि ये शब्द आए जिसमें दृश्य शब्द के साथ में कोई प्रत्यय लगा हुआ हो, क्विप प्रत्यय लगा हुआ हो, टक प्रत्यय लगा हुआ हो, सक प्रत्यय लगा हुआ हो, ये हम तो वो कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। इन कृदंत प्रत्ययों में यदि दृश्य धातु में लगे हुए हैं, तो री के स्थान पर री आदेश हो जाता है। दृश्य धातु के साथ यदि ये प्रत्यय लगे हुए हैं, कृदंत प्रत्यय कोई भी लगे हुए हैं, तो री आदेश हो जाता है। जैसे उदाहरण देखा लिखा, सदृक,
इसकी प्राकृत बने सदृक वर्ण। ये प्राकृत यानी जो ये दृक है, दृश्य धातु का ही शब्द है दृक। तो यहाँ इससे पहले सा लगा हुआ अर्थात ये कृदंत प्रत्यय लगा हुआ है। अर्थात दृक के साथ में जो वर्ण है ये प्रत्यय कहलाया, यानी वर्ण उसके साथ जुड़ा हुआ है। अर्थात इसका जब उपयोग होगा तब इस द्रि द्रि जो है इस द्रि के स्थान पर री आदेश हो जाएगा, पूरे द्रि के स्थान पर री आदेश होगा। यानी री किया है और दा का लोप कर देंगे तो जो री बचेगा उसके स्थान पे री आदेश हो जाएगा। इसको अपन प्राकृत बनाएंगे। एक बार 37 नंबर के सूत्र से विसर्ग का ओ किया, सर्वत्र लवराम से रेफ का लोप करेंगे 2/79। जो शेष बचा उसको दुत्त कर देंगे, नीड़ा का दुत्त हो जाएगा 2/89। अब क्या करेंगे, जहां यहाँ जो दामे री है, इस री के स्थान पर अपन को 142 नंबर सूत्र का प्रयोग करके ये री करना है। अर्थात उसको आदेश करेंगे अपन का लोप कर देंगे 1/11 नंबर के सूत्र से अंत्य व्यंजन से का लोप। यहाँ बचेगा सद्री वर्णो। 1/142 नंबर का सूत्र का प्रयोग किया और री आदेश कर दिया, लेकिन उससे पूर्व दा को अपन लोप कर देंगे। 1/177 नंबर के सूत्र से दा को लोप किया तो क्या बन जाएगा, यहाँ ये जो दा में री लगी हुई है री स्वर शेष बचेगा और उसके स्थान पे अपन ये 142 नंबर का सूत्र लगाया है तो सरी वर्ण, ये रूप सिद्ध होता है। संस्कृत का सदृक वर्ण जो शब्द था उसका सरी वर्ण रूप सिद्ध होगा। इसी तरह से अन्य एक और उदाहरण है सदृक वंदी नाम। वंदी नाम इसकी प्राकृत बनेगी सरी वंदी नाम। अब देखिए आपको समझ आ रहा है, सदृक का तो अपन ने सरी रूप पहले बना लिया है ना। ये दो सूत्रों का प्रयोग करके सदृक का सरी प्राप्त हो जाएगा, तो इस पूरे के स्थान पे हमने लिख दिया सरी। ठीक है, ऊपर के इन दोनों सूत्रों का प्रयोग करके वंदी नाम शब्द है, इसमें नाम प्रत्यय लगा हुआ है अर्थात आम यानी षष्ठी बहुवचन प्रत्यय इसमें लगा हुआ है, लेकिन मूल शब्द है वंदिन। वंदिन धन आम, ये है वंदिन धन आम। यदि आप अभी कह सकते थे बंदी और नाम, बंदी धन नाम, लेकिन नहीं, यहाँ मूल शब्द वंदिन है, क्योंकि जो बंदी होता है ये शब्द आप ऐसे भी लिख सकते थे पर ये गलत है। मूल शब्द है वंदिन धन आम, क्योंकि ये जो वंदी शब्द है इस शब्द का अर्थ होता है कैदी, कैदी अपराधी है ना, उसको बंदी बोलते हैं। लेकिन जो वंदिन शब्द है उसका अर्थ होता है गायक। अर्थात यहाँ ये वाला वंदन शब्द का प्रयोग किया गया है गायक, चारण या गायक, तो इसका षष्ठी बहुवचन रूप अपन को लिखना है। तो सबसे पहले इस ना का लोप करेंगे 1/11 नंबर के सूत्र से अंत व्यंजन से। ये सरी तो बार बार रिपीट नहीं कर रहे हैं। ये आ गया वंदी धन आम,
अभी सूत्र लगाया था अपन ने, टामोरना, है ना। 3/6 नंबर का सूत्र था। तो आम प्रत्यय के स्थान पे णा आदेश हो जाता है। और इसके साथ में फिर हमने कहा था एक सूत्र और लगाया जाता है, 3/12 नंबर का सूत्र, जिससे रस आ के स्थान पे दीर्घ आ हो जाएगा। यानी णा से पहले जो शब्द है उसका जो स्वर है वो दीर्घ हो जाएगा। तो यहाँ ई स्वर है, इसलिए ई दीर्घ हो जाएगी। ठीक है। और उसके पश्चात अभी दीर्घ करेंगे अगले स्टेप में। उसके बाद एक सूत्र और लगाया था 1/27 नंबर का, जिससे अनुस्वार का आगम हो जाता है। ये तीनों का क्रम एक साथ ही है। अनुस्वार का आगम किस पर? णा पर। कत्वा स्योदर्ण शोरबा, इस सूत्र से अनुस्वार का आगम किया हमने इस पर। ये दीर्घ कर दिया और धन णा पे अनुस्वार का आगम कर दिया। तो वंदीनम ये रूप बना। और सरी शब्द पहले से चल ही रहा था, सरी वंदीनम, ये प्राकृत इसकी प्राप्त हुई। अगला शब्द है सदृशः, तीसरे नंबर का उदाहरण। सदृशः, इसकी प्राकृत बनेगी सरिसु। विसर्ग का ओ किया और तालव्य शा का दंत सा आदेश कर देंगे। विसर्ग का ओ 1/37 नंबर से, तालव्य शा का दंत सा 1/260 नंबर से, दा में जो री लगी हुई है उसके स्थान पर री आदेश करेंगे 142 नंबर सूत्र से। और 177 नंबर सूत्र से दा का लोप कर देंगे। दोनों सूत्रों का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हमने दा का लोप किया और री के स्थान पर री आदेश कर दिया। तो सरिसु ये रूप प्राप्त हो जाता है प्राकृत में। इसी तरह से इसके और भी उदाहरण है। तादृशः, है ना। तो दृश्य शब्द उसमें भी लगा, आगे ता लगा हुआ है। तो तादृशा का क्या बन जाएगा? तारिशो, है ना। कीदृशः, अर्थात उसकी भी प्राकृत बनाएंगे तो केरिशो। तो इस तरह से एक जैसे उदाहरण है ईदृशः, एरिशो। तो इन सब उदाहरणों को आप बना सकते हैं। हाँ, अभी एक उदाहरण और हम देख लेते हैं, अस्मादृशः, जिसमें अस्मत् शब्द का प्रयोग किया है। अस्मादृशः की प्राकृत बनेगी अमहारिषु। हाँ देखिए, विसर्ग का वो करेंगे ये 1/37 नंबर के सूत्र से। और तालव्य सा का दंत था 1/260 नंबर के सूत्र से। ये अभी लिखा था, मिटा दिया उसको, ये नीचे लिखा है। तो ये क्या बन जाएगा? अस्मा दृशो। और अगले स्टेप में अस्मा दृशो। ठीक है। दा का लोप कर देंगे 1/177 नंबर के सूत्र से। तो बनेगा अस्मा री सो। री का री आदेश कर देंगे 1/142 नंबर के सूत्र से। तो अस्मा ऋषु। ठीक है। अब जो अस्म शब्द है, यानी अस्म शब्द का मूल शब्द है अस्मत्। ये सर्वनाम होते हैं अस्मद युष्मत संस्कृत में। तो अस्मत् के स्थान पर यहाँ आदेश किया गया है अम्भ।
कौन से नंबर सूत्र से? अभी इसमें अपन को संयुक्त व्यंजन है जो आधा सा मा, अस्म का अम्म भी आदेश करके भी वह सूत्र लगा करके अपन प्रयोग कर सकते हैं, अथवा ये जो संयुक्त व्यंजन है इसके स्थान पर अपन आदेश करके भी इसको बना सकते हैं। दो तरीके से इसमें बनाया जा सकता है। तो हम इसका भी संयुक्त व्यंजन का ही प्रयोग कर रहे हैं उस सूत्र का। 2/74 नंबर का सूत्र है जो पूर्व के अपन ने शब्दों में लिख रखा है। पक्ष में शम शम सम हमाम महा, अर्थात जो जो संयुक्त व्यंजन है आधा सा और माँ, इसके स्थान पर मह आदेश हो जाता है, आधा माँ और हा। तो यहाँ हो जाएगा आधा माँ और हा, स्वर इसमें आ लगा हुआ था, अमहा ऋषु, प्राकृत बनी अमहा ऋषु। ठीक है। इसी तरह से एक और शब्द है युष्मा दृशा। जैसे अस्मा दृशा है, ऐसे युष्मत शब्द का युष्मा दृशा, इसकी प्राकृत बनेगी तुमहा ऋषु। ये अस्मत का तुम आदेश हो जाता है, तुम्हा ऋषु, ये अपन को यहाँ पर बनाना रहेगा। ये आप बनाएंगे इसको अभ्यास में, और जो शब्द ना आए वो आप पुनः पूछ सकते हैं अगली कक्षा में। अगला सूत्र देखेंगे। सूत्र नंबर 143, आदते दी। आदते डी, अर्थात अदृत शब्द में री का डी आदेश हो जाता है। जी का डी आदेश हो जाता है। कैसे होगा इसका उदाहरण देखा। अदृता, इसकी प्राकृत बनेगी आडियो। आर्द्रता ही शब्द होगा। 1/37 नंबर का प्रयोग किया विसर्ग का ओ। आ दी तो, ता का लोप कर दिया 1/177 नंबर सूत्र से। आ दी ओ। ठीक है। दामे जो पहले दा का लोप कर, दामे री है उसका डी आदेश करना है, नहीं दा का लोप कर दिया। इसी से 1/177 नंबर सूत्र से ही दा का लोप किया। आ, यहाँ पर री स्वर शेष बचेगा, आ जीरो, और इसके स्थान पर डी आदेश कर देंगे 1/143 सूत्र से। तो आ धी ओ, ये रूप सिद्ध होता है। ठीक है। अगला सूत्र देखेंगे 144 नंबर का। सूत्र नंबर 144, सूत्र है अरिर दृप्ते। अरिर दृप्ते यानी दृप्त शब्द में री के स्थान पर अरि आदेश हो जाता है। दृप्त शब्द में री के स्थान पर अरि आदेश हो जाता है। उदाहरण लिखा, दृप्त, इसकी प्राकृत बनेगी दरियो। ये 1/37 नंबर का सूत्र प्रयोग किया तो क्या बन जाएगा, विसर्ग के स्थान पर ओ, ये दृप्तो। और अब हम क्या करेंगे, संयुक्त व्यंजन है तो संयुक्त व्यंजन के स्थान पर सबसे पहले हमें पा का लोप करना होगा। 2/77 नंबर के सूत्र से पा का लोप किया, जो संयुक्त है धृतो। और इस ता
में से तो में से ता का भी लोप कर देंगे, यही 1/177 नंबर सूत्र का प्रयोग करके। तो बन जाएगा द्रि ओ। और द्रि में से दा का भी लोप करेंगे इसी 1/177 नंबर सूत्र से, तो री ओ। नहीं, दा का लोप नहीं होगा। दा में री लगी हुई है, उस री के स्थान पे आ आदेश कर देंगे 144 नंबर के सूत्र से। तो दा धन अरी मतलब दरी, और ओ लगा ही हुआ है पहले, तो दरियो रूप प्राप्त हो जाता है। ठीक है, दृप्तः का प्राकृत रूप बनेगा दरियो। इसी तरह से इसका एक उदाहरण और दिया है, दृप्त सिंहेन। इसकी प्राकृत बनेगी दरिय सिंहेन। दृप्त के स्थान पे ये दरिये आदेश करेंगे, यहाँ विसर्ग का ओ किया है, क्योंकि यहाँ विसर्ग नहीं है तो ओ नहीं होगा, अकेला आ बचेगा, यानी दृप्त का पूरा दरिये ये रूप सिद्ध हो जाएगा। अपन बनाते हैं सिंहेन। सिंहेन में सिंह शब्द है और टा प्रत्यय लगा हुआ है। टा मतलब तृतीया एक वचन, जो संस्कृत में एन बनता है। टा का प्रत्यय होता है एन, अर्थात इसमें सिंह के साथ में एन जुड़ा हुआ है, तो सिंह है। लेकिन प्राकृत में अलग जुड़ेगा, इसलिए सिंह प्लस टा लिखा है। अब टा का सूत्र वही लगाया है जो अपन अभी आम के लिए लगाते थे, टा आम ओरना दोनों के लिए था वो सूत्र। 3/6 नंबर का सूत्र है। टा प्रत्यय उससे भी णा आदेश होगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा सिंह धन णा। इसके पश्चात हमने कहा था 3/6 के साथ में एक सूत्र और लगता है, वो जोड़ा है। तो आम के साथ में 3/12 नंबर का सूत्र लगा था, यहाँ 3/6 के साथ जब टा प्रत्यय का लिए लगाए ये सूत्र, तब 14 नंबर का सूत्र भी लगाएंगे। 3/14 नंबर का सूत्र है ताण सस्सेत। ताण सस्सेत, इस सूत्र से टा में जो ड़ा लगा हुआ है उससे पूर्व वाला शब्द में जो स्वर है अ, ह्रस्व अ, उसके स्थान पे ए हो जाता है। अ के स्थान पे ये हा में जो आ है इसका ए आदेश हो जाएगा। अर्थात इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी में आगे जोड़ लें एड़, फिर एक साथ जोड़ेंगे शब्द में, यानी ड़ा से पहले ए आदेश हो जाता है। ये मान के चलिए ड़ा से पहले ए आदेश हो जाता है, तो ये एण हो गया। अब इसको पूरा जोड़ दीजिए तो क्या बनेगा, सिंहेण। अभी शब्द पूरा नहीं बना है। फिर सूत्र लगाया 1/29 नंबर का सूत्र मानसा देरवा। ये सूत्र अपन पूर्व में पढ़ चुके हैं, इससे अनुस्वार का लोप हो जाता है, तो बनेगा सिंहेण। और 1/92 नंबर का सूत्र है जो पूर्व में हम कई बार पढ़ चुके हैं, ईर जिह्वा सिंह त्रिंशद विंशत्या। अर्थात इन शब्दों में ह्रस्व ई का दीर्घ ई इस सूत्र से आदेश हो जाता है, तो ये बन जाएगा सिंहेण। सिंहेण। ठीक है, इस तरह से ये सूत्र भी शब्द की सिद्धि भी पूर्ण हुई और ये सूत्र भी पूर्ण हुआ। और हम जिनवाणी स्तुति करते हैं। सिरिजेण वाणी जग कल्याणी, जग जन मरता में मोहे हरि। जन मन हारी गण हरे हारी, जम में जाता भाव रोगे हरि। सिद्धेयराणम दिव्य थूणिम जो पढ़ई सुणई मये धारे। प्राणम सुखे मणंतम धरिये, सासद मुखे पदम पावै। सासद मुखे पदम पावै। नमो जनाणम।